प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता हरीश सहनी ने राज्य सरकार के द्वारा जारी शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थियों के विरुद्ध तुगलकी फरमान को बताया तुष्टीकरण की राजनीति। बुधवार को बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता हरीश सहनी ने के पाठक के आड़ में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थियों के विरुद्ध तुगलकी फरमान जारी किया है। हद तब हुआ जब पूरा देश दुर्गा पूजा, छठ पर्व, दीपावली के अवसर पर छुट्टी मुहैया करा रहे होते हैं, तो वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में कटौती के मामले बिहार सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति साबित करती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता हरीश सहनी। देखिए, इस छुट्टी के रद्द करने के संदर्भ में जैसे ही सूचना जनमानस में आया तो शिक्षक में एक कोलाहल तो बना ही है, लेकिन जनमानस में इसका एक घोर विरोध हो रहा है। इसका वजह है कि इस छुट्टी को रद्द करके सरकार सिर्फ शिक्षक नहीं, समस्त हिंदू समाज, नारी समाज, सभी को ये धैर्य का परीक्षा ले रहे हैं। साहब, जितना छुट्टी आप रद्द किए हैं, वो चाहे दुर्गा पूजा हो या छठ हो या जितिया हो या तीज हो, हमारी घर की माँ बहन बेटी भी करती है और ख़ास करके वही करती हैं। और 60% के लगभग तो आपको शिक्षिका महिला है और आप ये छुट्टी रद्द किए हैं। आप दलील क्या दे रहे हैं? दलील दे रहे हैं कि पढ़ाई के लिए। यदि पढ़ाई ही आपके नज़र में इतना महत्वपूर्ण है तो शिक्षक से आप पठन पाठन के अलावा आप जो भी काम ले रहे हैं वो सारा आप पहले रद्द करें। सारे विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली करें। उसके बाद यदि आप करते तो लोगों को लगता कि शायद आपका ध्यान शिक्षा की ओर गया है। लेकिन आज इस दर्दनाक निर्णय से सभी के नज़र में आ गया है कि आप केवल और केवल तुष्टीकरण के नाम पर, आप वोट के राजनीति के नाम पर आपने एक खास वर्गों को खुश करने के लिए आपने निर्णय लिया है। इस धैर्य के परीक्षा में हिंदू समाज आपको माफ नहीं करने वाले हैं और खास करके जो हमारी नारी शक्ति है, आज उसके दिल पर जो आप चोट पहुंचाने का काम किए हैं, इसका अंजाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की हुई बैठक। जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बुधवार को जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भूमि का अनापत्ति प्राप्त नहीं हो सका। इस पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता वुडको, कार्यपालक अभियंता जल संसाधन, नगर प्रबंधक, अंचलाधिकारी दरभंगा सदर एवं बहादुरपुर को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण हेतु आवश्यक 6 एकड़ भूमि तकनीकी व्यवहार्यता को देखते हुए चिन्हित कर प्रतिवेदित करने हेतु निर्देशित किया गया है। बैठक में वार्ड संख्या 8 में की गई अंत्येष्टि स्थल निर्माण की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 4 दीवारी का निर्माण कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी के द्वारा मई 2024 तक सभी कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी को मजलिस खां पोखर के जीर्णोद्धार हेतु स्थल निरीक्षण करते हुए विस्तृत DPR तैयार कर नमामि गंगे मिशन को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा कई निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा मौजूद पदाधिकारियों को दिया गया। मतदान केंद्र के युक्तिकरण हेतु प्रकाशित प्रारूप सूची पर विमर्श को लेकर की गई बैठक। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन, सांसद गोपाल जी ठाकुर, अलीनगर के विधायक मिश्रीलाल यादव, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, सचिव एवं सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के साथ 1/1/2024 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता
सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में मतदान केंद्रों के नियुक्तिकरण हेतु प्रकाशित प्रारूप सूची पर विमर्श हेतु बुधवार को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि दरभंगा जिला अंतर्गत सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों को सूचीबद्ध कर प्रारूप बनाया गया है। बताया गया कि वर्तमान में जिले में 2931 मतदान केंद्र थे, जिसमें 8 मतदान केंद्र जोड़कर 2939 मतदान केंद्र बनाया गया है। बैठक में वैसे मतदान केंद्र जिनके भवन जर्जर हो गए हैं या जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1500 की संख्या को पार कर गया है, उनके लिए नए मतदान केंद्र का प्रस्ताव दिया गया था, जिनमें 78 कुशेश्वर स्थान में 2, 79 गौरावराम में 1, 80 बेनीपुर में 1, 83 दरभंगा में 2, 85 बहादुरपुर में 2 मतदान केंद्र बढ़ाया गया है। इस बैठक में बताया गया कि 7 सितंबर को मतदान केंद्रों का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को भेजा जाएगा। वहीं 17 अक्टूबर तक प्रारूप मतदान केंद्र सूची की तैयारी एवं प्रारूप प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 751.790 लीटर शराब को किया विनष्टीकरण। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में विभिन्न कांडों में जब्त देसी एवं विदेशी शराब को विनष्टीकरण किया गया। इसमें 54/2023 में जब्त 6.600 लीटर नेपाली शराब, इसके अलावा 90/2023 में जब्त 26.190 लीटर विदेशी शराब एवं 11/2023 में जब्त 719 लीटर देसी नेपाली शराब को विनष्टीकरण किया गया। इस प्रकार कुल 751.790 लीटर देसी एवं विदेशी शराब को विनष्टीकरण किया गया। वहीं विनष्टीकरण के दौरान दरभंगा सदर अंचल के कर्मी मौजूद थे, जिनके नेतृत्व में यह शराब विनष्टीकरण का कार्य पूर्ण किया गया।